यूजीसी के वो नए नियम जिन पर बड़ा बवाल हो रहा था, उन नए नियमों पर अब रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लागू हुए यूजीसी इक्विटी नियम पर रोक लगा दी है और कहा है कि ये नियम अस्पष्ट हैं, यानी कि क्लियर नहीं है। कोर्ट ने जोर दिया कि भारत की एकता सभी शिक्षा संस्थानों में दिखनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी उबर नहीं पाए हैं, अभी भी हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। यूजीसी के नए नियम स्पष्ट हैं, इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से आज सीजेआई ने कहा कि ये अनक्लियर हैं, अस्पष्ट हैं, जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं और हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ये भी बड़ी सख्त टिप्पणी सीजेआई की तरफ से की गई। उन्होंने आगे कहा कि हम यूजीसी के नए नियमों की भाषा पर चिंतित हैं। यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और यही कंसर्न था उन लोगों का जो इस नियम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक भी हैं, जिसमें छात्र भी हैं, जिसमें सवर्ण हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत तरीके से हमारे खिलाफ इनका इस्तेमाल हो सकता है। वही बात आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कही। यूजीसी के नए नियम पर कमेटी बनाई जा सकती है, एक सुझाव दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरत है कि ये जो नियम है, जो अभी अस्पष्ट मालूम करता है, इसको स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत है। तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। इस पर आगे सीजेआई ने कहा कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी, ये सवाल खड़ा किया उन्होंने। अगर एससी समुदाय के भीतर ही एक समूह दूसरे का अपमान करे तो क्या इसका कोई उपाय है? कॉस्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया, क्या हम पीछे जा रहे हैं? ये सारी बातें, ये सारी टिप्पणियां जो हैं, मैं वर्ड टू वर्ड आपके सामने रख रहा हूं। ये जो आज सीजेआई ने स्पष्ट तौर पर ये टिप्पणियां की हैं। दरअसल जब से यूजीसी के नए नियम सामने आए हैं, 14 जनवरी को ये नियम लागू किए गए थे, लेकिन बाद में ये पब्लिक डोमेन में आया और उसके बाद फिर इस पर बवाल बढ़ता चला गया। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन फिलहाल अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पर रोक लगाने के बाद ये प्रोटेस्ट फिलहाल रुक जाएंगे। इससे पहले यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर भारी गुस्सा भी देखा गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी इसी शो में। छात्र शिक्षक संगठन आमने सामने आ गए, नारे, प्रदर्शन और भारत बंद की चेतावनियां तक दी गई। देश की अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए। उन्हीं प्रदर्शनों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एक जगह नहीं, दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, बहराइच में, देवरिया में, गोंडा में, गोरखपुर, वाराणसी, उदयपुर। तो ये तो मेरे पास लिमिटेड स्क्रीन है, इसलिए मैं इतना ही समेट पाया हूं इसमें, नहीं तो देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं इसके खिलाफ। दरअसल इसमें आरोप ये था कि भाई या तो आप सबको एक कर दो। आपने पहले एससी एसटी को अलग रखा हुआ था, उनको एक शील्ड दे दी थी, फिर आपने एक नए नियम बना दिया उसी शील्ड में जिसमें एससी एसटी ऑलरेडी थे, उसी शील्ड में आपने जो ओबीसी है उनको भी डाल दिया। अब आपने छोड़ दिया सवर्णों को। इस बात को लेकर इसका विरोध हो रहा था। देश भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर मांग की गई थी कि ये बिल ठीक नहीं है। इस बिल को ये जो नई गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से जारी की गई, माफ कीजिएगा, बिल नहीं है ये जो नई गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से जारी की गई हैं, इनको वापस किया जाना चाहिए, इनको रोलबैक सरकार ले। हालांकि सरकार की ओर से भी दलीलें दी गई थी। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसका दुरुपयोग ना हो, इसका सरकार पूरी तरीके से ध्यान रखेगी। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसका दुरुपयोग होगा हमारे खिलाफ, यानी कि सवर्णों के खिलाफ इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे देश भर में। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। पॉलिटिसाइज ये मामला बहुत ज़्यादा हो गया था। करनी सेना समेत कई ऐसे संगठन थे जो कि इस यूजीसी के नए एक्ट के विरोध में आ गए थे। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहे थे। देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसमें ये लग रहा था कि क्या सरकार रोल बैक करेगी, क्योंकि सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को एक बड़ी राहत दी है जिनका यह कहना था कि यूजीसी के नए नियम उनके लिए मुश्किल दिनों की शुरुआत कर देंगे। खासतौर पर वो शिक्षक, वो छात्र जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, उनको ये लग रहा था कि उन पर एक तरफा कार्रवाई होगी, एक तरफा उन पर एक्शन होगा और ओबीसी, एससी और एसटी जो हैं उनको एक शील्ड मिल जाएगी। तो इसी बात को लेकर विरोध हो रहा था और नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि आपने आरक्षण पहले से ही उस कैटेगरी को दे रखा है। एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण भी दे रखा है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो पहले से ये फैसिलिटी आपने दी है, ऊपर से अब एक्शन को लेकर भी हमारे ऊपर तलवार लटके। तो ये सारी आशंकाएं थी इन लोगों की, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी।